हैं उसके अंदर अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम सपन्या भविष्यवक्ता की जो पुस्तक पुराने नियम के अंदर दी हुई है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को देखेंगे, इस बात को समझेंगे कि सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण बातें अंत के दिनों के विषय में बताई गई हैं और उन बातों को समझने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर एक बार फिर से पहुंचेंगे कि हम ही वो पीढ़ी हैं, हम ही वो जनरेशन हैं जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बिल्कुल करीब पहुंच गई है और यह भी हो सकता है कि हमारे ही जीवित रहते यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए वापस आ जाए। और उन सारी भविष्यवाणियों को आज हम देखने और समझने जा रहे हैं। तो सपन्या भविष्यवक्ता जो था, इसका नाम जो है सपन्या, इस नाम का हिब्रू भाषा में अर्थ होता है कि यहोवा छिपा हुआ है। जेहोवा इज हिडन, यानी कि परमेश्वर यहोवा छिपा हुआ है अपने लोगों की नजरों से। यह सपन्या नाम का अर्थ होता है और ऐसा भी माना जाता है कि सपन्या भविष्यवक्ता जो था वो योएल भविष्यवक्ता का शिष्य था और वो योएल से शिक्षा प्राप्त करके और उसके बाद वो भविष्यवाणियां किया करता था, यानी योएल के स्कूल के अंदर ये वहां पर शिक्षा लिया करता था। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि यहां पर ये सपन्या भविष्यवक्ता जो है उसके पिता का नाम भी बताया गया है। और क्या नाम बताया गया है? सपन्या की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले हम उस बात को पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में सपन्या के पास जो हिजकिया के पुत्र अमरिया का परपोता और गदलिया का पोता और कूशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहां पे सपन्या भविष्यवक्ता के पिता का नाम बताया गया है और सपन्या भविष्यवक्ता के पिता का नाम कूशी बताया गया है। और यहूदी ज्ञानी पुरुषों का ऐसा कहना है कि जो जब भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में भविष्यवक्ता के पिता का नाम बताया जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसका पिता जो था वो भी भविष्यवक्ता हुआ करता था। तो यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि जब भी भविष्यवक्ता के पिता का नाम बताया जाए, यानी भविष्यवक्ता का पिता भी एक भविष्यवक्ता हुआ करता था, यानी कूशी नाम का इसका पिता जो था वो भी एक भविष्यवक्ता हुआ करता था बाइबल के। यहां पर यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि सपन्या पहले अध्याय के पहले वचन में सपन्या के पिता का नाम कूशी बताया गया है। कूशी जो है उसका मतलब होता है इथोपियन। तो सपन्या के पिता का नाम कूशी, कूश देश यानी इथोपिया जो है वो क्यों बताया गया है, इथोपियन क्यों कहा गया है? और एक प्रथम शताब्दी का यहूदी इतिहासकार हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, जिसका नाम था जोसेफस। और जोसेफस ने अपनी इतिहास की पुस्तकों में इस बात को बताया है कि मूसा ने जिस कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था, जिसको लेकर के बड़ा बवाल मूसा और हारून और मरियम ने मचा दिया था, वो कूशी स्त्री जो थी उससे मूसा ने उस समय विवाह नहीं किया था जिस समय वो कनान देश की ओर जा रहे थे। लेकिन जोसेफस इस बात को बताता है, यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि जिस समय मूसा मिस्र देश का राजकुमार हुआ करता था, उस समय जब मिस्र की तरफ से वो इथोपिया से युद्ध लड़ने के लिए गया था और उसने इथोपिया के राजा को वहां पर हरा दिया था, उस समय इथोपिया का जो राजा था, कूश देश का जो राजा था, उसकी बेटी ने जब मूसा को देखा था तो लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में देखने पर ही वो मूसा के ऊपर मोहित हो गई थी, उसको मूसा से प्यार हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि मूसा भी अपने जमाने में बहुत हैंडसम रहा होगा कि कोई कूशी जवान लड़की जो राजकुमारी है, उसने जैसे ही मूसा को पहली बार देखा उसको उससे प्रेम हो गया और वो अपने पिता यानी कूश के राजा के पीछे पड़ गई कि मेरा विवाह जो है वो इसी से कराना। और उसके बाद जब मूसा ने कूश को हरा दिया था तो उसके बाद कूश देश का जो राजा था उसने अपनी बेटी का विवाह
मूसा के साथ करा दिया था। यानी अभी तक तो सिप्पोरा से भी मूसा का विवाह नहीं हुआ था। उस समय ही इथोपिया यानी कूश देश की राजकुमारी के साथ मूसा का विवाह हो गया था। अभी तो मूसा मिस्र से भागा भी नहीं था, तभी उसका विवाह हो गया था। ये यहूदी रब्बी भी बताते हैं, ये जोसेफस की इतिहास की किताबें भी बताती हैं। और ये राजकुमारी जो थी, इसका नाम था थर्बिस। थर्बिस इसका नाम था। और उसके बाद ये थर्बिस और मूसा के जो संतानें थीं, उन्हीं संतानों में से शीबा की रानी जो सुलेमान से मिलने के लिए आई थी, यहूदी ज्ञानी पुरुष, यहूदी रब्बी और बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि शीबा की रानी मूसा और थर्बिस की वंशज थी। लेकिन यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को बताते हैं, साथ ही साथ बाइबल के स्कॉलर्स भी इस बात को बताते हैं कि शीबा की रानी जो थी, उसके साथ सुलेमान ने विवाह कर लिया था। और शीबा की रानी जो थी वो सुलेमान की पत्नी थी, और इसीलिए शीबा की रानी और सुलेमान के जो वंशज थे वही इथोपिया की राजगद्दी के ऊपर बैठते हुए आए थे। और अभी हाल ही में, जब तक कि रशिया ने इथोपिया के ऊपर अधिकार नहीं किया था, तब तक जो राजा इथोपिया के अंदर बनते थे, वो राजा जो हुआ करते थे, वो शीबा की रानी और सुलेमान के वंशज ही हुआ करते थे। ये बात इथोपिया का इतिहास भी बताता है। साथ ही बाइबल के स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसका 8 अध्याय और उसके 27वें वचन के अंदर जिस खोजे के बारे में बताया हुआ है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात लूका ने प्रेरितों के काम के अंदर लिखी है। और क्या बात लिखी है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसके 27वें वचन में इस बात को लूका ने लिखा है कि ये खोजा जो था वो वास्तव में कूश देश का था। और यहां पे लिखा है, वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। यहां पर ये कंदाके, रानी कंदाके जो थी, जो कूशियों की रानी थी, यानी कि इथोपिया की रानी जो थी, ये रानी जो थी, ये इसके लिए बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मूसा और थर्बिस के जो वंशज थे और सुलेमान और शीबा की रानी के जो वंशज थे, उसी वंश से ये रानी कंदाके जो है वो हुआ करती थी। और जितने भी इथोपियन जो सुलेमान और शीबा की रानी के वंशज थे, मूसा और थर्बिस के वंशज हुआ करते थे, वो यरूशलेम के अंदर आराधना करने के लिए आया करते थे। इनको ब्लैक ज्यूज कहा जाता था, यानी काले यहूदी इनको कहा जाता था, क्योंकि इथोपिया के लोग जो होते हैं वो काले होते हैं, इसलिए इनको ब्लैक ज्यूज कहा जाता था। और यहां पर बोला गया है कि सपन्या जो था वो कूशी का बेटा था, यानी ब्लैक ज्यू, यानी कि मूसा और थर्बिस की संतानें। और उसके बाद शीबा की रानी जो थी वो मूसा और थर्बिस की वंश में थी। और शीबा की रानी ने सुलेमान से शादी कर ली थी और उस वंश को और आगे बढ़ाया था। तो यहां पर ये कूशी जो था, जो सपनिया का पिता था, वो उसी वंश से था। इस बात को बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं। लेकिन यहां पर सपनिया के दादाजी के बारे में भी बताया हुआ है, और सपनिया के गदलिया कह करके यहां पर संबोधित किया गया है। अब ये गदलिया कौन था, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सपनिया की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन के अंदर कि ये अमरिया का परपोता, यानी सपनिया जो था वो अमरिया का परपोता था, लेकिन गदलिया का पिता था। गदलिया का पिता कौन था? गदलिया का पिता अमरिया था। और ये गदलिया जो था वो कूशी का पिता था, और कूशी जो था वो सपनिया का पिता था। यहां पर इस बात को बताया हुआ है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये गदलिया जो था, इसके बारे में यिर्मयाह की पुस्तक में कुछ बताया हुआ है। ये गदलिया जो सपनिया का बेटा था, सपनिया का दादा था,
इसके बारे में यिर्मयाह की पुस्तक में क्या बताया हुआ है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसके 24वें गदलिया जो था, इसने यिर्मयाह की जान को बचाया था। यानी यिर्मयाह को जब मार डालना चाह रहे थे तो गदलिया ने उसके जीवन को बचाया था। अब गदलिया के बारे में एक और बात बताई हुई है कि ये गदलिया जो था, इसको राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा के ऊपर प्रधान ठहरा दिया था, लेकिन एक इश्माइल नाम का जो यहूदी था, उसने इस गदलिया को मौत के घाट उतार दिया था। और ये बात कहां पर लिखी हुई है? ये बात यिर्मयाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 2 से लेकर 3 वचन में लिखी हुई है। यानी यिर्मयाह चैप्टर 41 2 से 3 के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि गदलिया को इश्माइल नाम के यहूदी ने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो जाती है कि बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में 3 गदलिया के बारे में बताया हुआ है, और वो तीनों में से कौन सा गदलिया है जो कि सपन्याह का दादा हुआ करता था, यह हमको पता लगाना है।